अपनी मन बुद्धि की मान्यताओं और धारणाओं को कैसे हटाएं? एक कमेंट। सिंपली आपको मन की सत्ता को समझना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। वैसे आज तक आप जो जो जानते हैं या फिर जिस जिस तरह की आसक्तियां आपके भीतर हैं, जिन्हें आप अब जी भी रहे हैं, जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये तो है ही, या तो दुनिया में तो ऐसा ही चलता है, वास्तव में वैसा है नहीं। वो तो आपके मन द्वारा माना गया है और उसके बाद आसक्तियां बनी हैं आपके अंतःकरण में। और अंतःकरण का जो ट्रैप होता है, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार सब शामिल होते हैं। और जब तक एक जीव इनके अधीन होता है तो यही स्ट्रीम कर रहे होते हैं। मतलब बुद्धि जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होगा और आपको बताया भी ऐसा ही गया होगा कि इंसान को बुद्धिमान होना चाहिए, लेकिन इंसान की जो बुद्धिमत्ता रहती है वो इस संसार के रेडियस तक ही ठीक ठाक रहती है। और एक दिन इसी संसार में वो चुभने भी लगती है, क्योंकि बुद्धि के बल पर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या फिर हम अपने आत्म स्थिर तक नहीं हो सकते हैं। और ये जो बुद्धि होती है, ये किसी भी विषय की ओर आकर्षित हो जाती है और उसके बाद ये एक्ट करना शुरू करती है और दुखों का कारण बनती है, और मन इसका सहपाठी होता है। ये दोनों किसी पर भी आकर्षित हो जाते हैं और फिर उसके अंदर घुस जाते हैं, अच्छा और बुरा महसूस करते हैं अहंकार के साथ में मिल करके, और फिर हम दुखों में हो जाते हैं या फिर सुखों में हो जाते हैं। ताकि बौद्धिक स्तर पर हमें 70% दुख महसूस होते हैं, क्योंकि बुद्धि और मन दुख खींच करके लाते हैं, और 30% सुख महसूस होते हैं, जो बाद में 90% और 10% का रेशियो बन जाता है सुख और दुखों के बीच में। और उस बीच में एक इंसान को ये भी नहीं पता होता है कि ये बुद्धि और मन तो हमारे सबसे बड़े शत्रु होते हैं। तो जो भी हमने आज तक इकट्ठा किया होता है, अपने अंदर धरा होता है, जिससे कि हमारा अहंकार भी काफ़ी बढ़ जाता है, वो सब इनकी वजह से ही होता है, इनके स्ट्रीम करने की वजह से ही होता है। आपके भीतर जो जो आसक्तियां हैं, या फिर जिसको आप कुछ मानते हैं, किसी भी एक विषय को आप ले लेना, तो अगर आप अपनी उस मान्यता का चिंतन मंथन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस मान्यता की शुरुआत तो बुद्धि और मन से हुई थी। और आज जो ये मान्यता या फिर जो धारणा मेरे अंदर बैठ चुकी है, जिसे कि मैं सच भी मानता हूँ, वो भी मैं बुद्धि के बल पर मानता हूँ या फिर मन के बल पर मानता हूँ। तो आपको मन को समझना पड़ेगा कि बुद्धि पहले किसी भी विषय की ओर आकर्षित होती है और मन उसको ना प्राप्त करने के लिए दुखी होता रहता है। तो इस वजह से बुद्धि नए नए आइडियाज बताते रहती है और लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, भले ही वो चीज़ मिले या फिर ना मिले। अगर मिल जाती है तो एक दिन वो खुद में खुद दुख में कन्वर्ट हो जाता है वो विषय, और अगर नहीं मिलती है तो भी मन परेशान ही रहता है। मतलब ये दोनों अहंकार के बाएं और दाएं हाथ होते हैं, ये बुद्धि और मन। और ये आपको आपके अहंकार को अच्छी लगने वाली धारणाएं और मान्यताएं भी बनाते हैं, जिसके वजह से आप दुनिया से लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, और बुरी लगने वाली मान्यताएं और धारणाएं भी बनाते हैं। मतलब बुद्धि और मन द्वारा आपको जो भी प्राप्त होगा, उससे आपका आंतरिक पतन ही होगा। मतलब आप आत्म तत्व की ओर आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको चिंतन करना होगा और आत्म मंथन करना होगा कि जो भी मैं मानता हूँ या फिर मैं मानती हूँ, ये तो मेरे मन द्वारा माना गया है। मतलब जो भी आप इस दुनिया में मानेंगे वो आपका पर्सनल वाला होगा, वो आपका अहंकार वाला होगा। आपको कुछ कुछ लोग इस दुनिया में अच्छे लगेंगे, आपके मन उनको मानता होगा, अपना मानता होगा। ये जो अहंकार होता है ये अपना अपना वाला ही करता है। इस वजह से अहंकार द्वारा माना गया जो भी होता है वो पर्सनल वाला होता है। हर कोई आपको पसंद नहीं आता होगा, कुछ कुछ आपको पसंद आता होगा। ये जो कुछ कुछ में आपका इंटरेस्ट था, ये आपके अहंकार का इंटरेस्ट था। उसे कुछ कुछ विषय या फिर इंसान अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ उसे बिल्कुल भी भाते नहीं हैं। टोटल मिलाकर के यहाँ बुद्धि मन चित्त अहंकार की ही सत्ता चल रही है। मतलब यही स्ट्रीम कर रहे हैं। इनका स्ट्रीम करना जरूरी नहीं है, इनसे टोटली बाहर आना है। इनके पार ही तो होते हैं परमात्मा, हमारा आत्म तत्व इनके पार ही होता है। लेकिन यही अगर स्ट्रीम कर रहे होंगे तो हम सोचते भी इनके ही दायरे में हैं, समझते भी इनके ही दायरे में हैं। हमने आज तक जो भी अपने आप को बनाया होता है वो भी इनके दायरे में ही बनाया होता है। टोटल मिलाकर के हमारा जो ये अहंकार होता है, ये इन्हीं बुद्धि मन की देन होता है, जिस वजह से हमारा जो वास्तविक स्वरूप होता है वो भी हमें महसूस नहीं होता है। ऊपर से ये अहंकार इतना ज़्यादा मजबूत हो गया होता है कि उसके बाद ये आत्म स्थिर होने के लिए भी प्रयास करने लगता है। लेकिन आत्म स्थिर होने का मतलब है कि अहंकार को समर्पण करना होगा, इसे मिटना होगा। मतलब मैं और मेरा को मिटना होगा।
लेकिन यह मिटने नहीं देता है। तो अहंकार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सबको समझना है आपको, बुद्धि को भी, मन को भी और अहंकार को भी, चित्त को भी। इसके साथ ही आपको शुद्ध भक्ति में आना होगा, आपको अंतिम भक्ति में आना होगा। अंतिम सत्य प्राप्त करने के लिए आपकी अंतिम यात्रा आपकी तरफ से ही सर्टिफाइड होनी चाहिए कि अब मुझे अंतिम सत्य प्राप्त करना है। अंतिम सत्य आपको कब प्राप्त होगा? जब आप अपने आत्म तत्व तक पहुंच जाएंगे। क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये स्ट्रीम करने वाले जो है ना अनादि तत्व, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसके बाद जो विकार वगैरह होते हैं वो भी सब इनके ही ग्रुप में होते हैं। ये बिल्कुल एक अलग ही व्यवस्था होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार काल कर्म माया वगैरह, परमात्मा इन सब के पार होते हैं, वो बुद्धि मन के भी पार होते हैं। तो आपको शुद्ध भक्ति में आना है, मतलब आपको परब्रह्म की भक्ति करनी है। और आप परब्रह्म की भक्ति या फिर उनका ध्यान या फिर उनका मंत्र जब इस संकल्प के साथ कर रहे हैं, मुझे आपकी भक्ति के बदले सिर्फ आपकी प्रसन्नता चाहिए, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मुझे आपके मंत्र जप के बदले इस संसार का मन बुद्धि को पसंद आने वाला कुछ भी नहीं चाहिए। यह संकल्प को आप भूलना मत। अगर आप परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, सपोज आप भगवान स्वामीनारायण का मंत्र जप कर रहे हैं और आपने संकल्प ये ले रखा है कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ तो मुझे मेरे इस दुनिया में जो दुख चल रहे हैं, जो कि बुद्धि और मन वाले दायरे के होते हैं, वो दूर हो जाए, तो फिर आप माया की भक्ति कर रहे हैं। इस भक्ति से आपको मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि परब्रह्म के लोक के अलावा बाकी जितने भी लोक होते हैं वो नर्क तुल्य होते हैं। इवन जो स्वर्ग लोक होता है वो भी नर्क लोक जैसा ही होता है परब्रह्म परमात्मा के लोक के सामने में। और ये एक वास्तविकता है। तो आप समझ जाना कि आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, और जिसे आप बहुत बड़ा कोई लोक समझ रहे हैं जहां आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, तो वो जो लोक होगा वो अंतिम लोक के सामने में नर्क जैसा होता है। ये वास्तविकता है। परमात्मा के आगे कोई नहीं टिकता है, उनसे बड़ी कोई सिद्धि शक्ति होती नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति आपको तब होगी जब आपके जीवन में अंतिम गुरु आएंगे। अंतिम गुरु कौन होते हैं? जिनका संबंध अक्षर ब्रह्म तत्व से होता है या फिर अक्षरधाम वाली व्यवस्था से होता है। उनके पास ही ये पात्रता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको खुद परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है, सर्टिफाइड किया गया होता है। और उनके सानिध्य में ही या फिर उनकी कृपा से ही आप इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। बाकी किसी अन्य गुरुओं के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, भले ही वो ब्रह्म ज्ञानी ही क्यों ना हो। आपको सिंपली उनको माया वाला आत्मज्ञानी बोलना है। मैं तो उन्हें बनवारी लाल बोलता हूँ। ये भी एक माया वाला सम्मान जैसा है कि जो भी गुरु लोग होते हैं, संत लोग जो भी होते हैं, जिनमें अक्षर ब्रह्म तत्व नहीं होता है, वो माया वाले आत्मज्ञानी होते हैं या फिर वो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। और उनके सानिध्य में अगर आप ये कयास लगा रहे हैं कि मुझे परमात्मा का लोक प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा का लोक तो प्राप्त नहीं होगा आपको, लेकिन उससे पहले ही आपके बुद्धि मन को बहला फुसलाकर किसी अन्य नर्क तुल्य लोक में फिट कर दिया जाएगा, जो कि आपको स्वर्ग लोक जैसा लगेगा। मतलब आपको माया के किसी अन्य रूप द्वारा पहले ही ठग लिया जाएगा और बाद में आपका रिटर्न हो जाएगा। और आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त भी नहीं हो पाएंगे। जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने की पात्रता भी ओनली हमारे अंतिम गुरु के पास होती है। तो ये जो बहुत लंबा सा प्रोसेस जैसा आपको लग रहा होगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। सिंपली आपको इनको समझना है। मन को, बुद्धि को मान्यताएं बनाने का काम करते हैं ये। हमें किसी भी वस्तु विषय के बारे में आकर्षित कर देंगे, हम उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। प्रयास करने में भी हमको कष्ट होता है, शारीरिक और मानसिक, मतलब माया वाला ही कष्ट होगा। सुख भी माया वाला ही मिलेगा, ज़्यादातर कष्ट ही मिलता है। और मन बुद्धि के दायरे में या फिर इनके ही स्ट्रीम करने की वजह से हमारे भीतर दृढ़ आसक्तियाँ बन जाती हैं इस संसार के प्रति। मतलब पूर्ण रूप से बेहोश हम हो जाते हैं और हम अपने आप को होश में हूँ मैं जो कहते हैं, वो भी हम बेहोशी में ही बोल रहे होते हैं। हमको पता भी नहीं लगता है कि हम किस हद तक बेहोश हो गए होते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्ट्रीम करने की वजह से ये स्ट्रीम होते रहते हैं। इनकी प्रवृत्ति अनादिकाल से होती ही ऐसी है। तो आपको परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वामीनारायण की भक्ति में आना है इस संकल्प के साथ कि मुझे इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए और आपकी ही मुझे प्रसन्नता चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अपने संकल्प में दृढ़ होते हैं तो बहुत जल्दी आपको मन बुद्धि पार के दायरे की जो अनुभूतियाँ होती हैं, जो कि परमात्मा के आवरण वाली होती हैं, उसकी अनुभूतियाँ आपको होने लगती हैं। और उस अनुभूति के बारे में आपको खुद पता लगता है, किसी से पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। मतलब आपको आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है।
और ऐसा बहुतों के साथ हुआ है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बाकी जो भी लोग हैं वो माया वाले आत्मज्ञानियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके गुरु तक माया तत्व में फंसे हुए थे या फिर हैं। सपोर्ट करना चाहें तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं। नमस्कार।